गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 10th क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इस थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब समझते हैं, पहले तो फेयर करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो भी आपके अल्फाबेट होते हैं ना इंग्लिश, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे जे के एल एम एन, जो भी होते हैं ना वेरिएबल्स, इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको वेरिएबल? क्योंकि इनकी वैल्यूज होती है ना, वो अलग अलग होती है अलग अलग क्वेश्चनों के अंदर। जैसे हम क्या करते हैं आमतौर पर, कोई भी प्राइस है जिसका हमको नहीं पता, उसको क्या लेके चलते हैं? एक्स लेके चलते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसकी वैल्यू हर बार अलग अलग आती है ना जब निकालते हैं सॉल्यूशन। तो इसी वजह से ना इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या होना चाहिए? ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो? दो वेरिएबल्स हों। साथ के साथ इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है बच्चों लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर पावर क्या हो? 1 हो। जैसे अपना फोर्थ चैप्टर था, उसके अंदर क्या नाम था फोर्थ चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या था? पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर 2, उसको तो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा हमने फोर्थ चैप्टर पहले कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 2। और पेयर का मतलब बच्चों ऐसी 2 इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं। जैसे अपने पास बच्चों ये इक्वेशन है एक। अब देखो इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, बिल्कुल है। उनकी पावर क्या है बच्चों? 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एक ऐसी और ले लेते हैं, जैसे 4x + y इज इक्वल टू 32। अब बच्चों इसके अंदर भी 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है। साथ के साथ इसके अंदर क्या है? पावर भी क्या है? 1 है। तो बच्चों ये ऐसी जो इक्वेशन होती है ना, इनको क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस चैप्टर के अंदर है ना, जो अपना थर्ड चैप्टर है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का, इसके अंदर हम इसी चीज को समझेंगे। ठीक है। ये चैप्टर सारा का सारा इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.1 का। पहले तो पढ़ो इसको। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. बच्चों देखो इसने क्या बोला है। पहले तो एक सिचुएशन दे रखी है, उसको क्या करना है? पहले तो इसको algebraically रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको ग्राफिकली करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं शुरू। इस एक्सरसाइज के जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना, वो 2 ऑटोमेटिकली आसानी से हो जाएंगे अगर ध्यान से देखा तो। इसने क्या बोला है? आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है। ये बच्चों यहाँ पर क्या लिख लिया हमने? आफ्ताब, ये इसकी क्या होगी? डॉटर। ठीक है। अपन सपोज कर लेते हैं बच्चों, अपने को देखो इसने क्या बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री का 7 गुना था उम्र के हिसाब से, और 3 साल बाद, इसका मतलब क्या है कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा? वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। मतलब अब बच्चों अपने को ना तो आफ्ताब की एज का पता, ना डॉटर की एज का पता, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। जिस चीज का पता ही नहीं तो उसको तो आप वेरिएबल के तौर पर मानेंगे। अब इसने क्या बोला है? 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था कौन? आफ्ताब था। तो अब ये तो प्रेजेंट एज मानी हमने, प्रेजेंट एज। ये तो क्या है आपकी? प्रेजेंट एज। 7 साल पहले ये कितना था? x - 7, ये y - 7। मतलब ये अब अगर 35 साल है तो 7 साल पहले कितने का होगा? 35 - 7 मतलब 28। इसी प्रकार से डॉटर की एज है। अब इसने बोला है 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। 7 गुना बड़ा मतलब जैसे ये अगर 4 साल की है तो ये कितने का होगा? 28 का। सपोज कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जरूरी नहीं है 4 28 ही हो। ये 7 गुना बड़ा हो गया। अपने को क्या करना है बच्चों? ये जो अपनी इक्वेशन बन रही है इसको इक्वल पुट करना है। कैसे? इक्वल का साइन लगा दिया। कैसे लगा सकते हैं? देखो यहाँ 28 है, यहाँ 4 है। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 इस तरफ, 28 इस तरफ। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। मतलब ये अगर 7 गुना है तो आप क्या करेंगे? ये तो 7 गुना बड़ा है, तो इसको जो डॉटर की एज है इसको क्या कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
कर दिया। अब ये बच्चों एक इक्वेशन बनी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू, इनको अगर प्रोडक्ट करेंगे ब्रैकेट को ओपन करके तो ये हो जाएगा। अब y 7y इस तरफ ले आएंगे, प्लस का 7 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -42 प्लस का 7y। ये बच्चों अपने पास क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई एक। समझ में आई बात। हमने क्या किया है 7 साल, इसने प्रेजेंट एज को एक्स वाई माना है, 7 साल पहले एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7 और ये 7 गुना बड़ा है तो यहाँ पर डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, दिक्कत है होनी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये इस इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मिली अपने को x इज इक्वल टू -42 प्लस का 7y, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब एक तो इस लाइन की तो हमने इक्वेशन बना ली, अब जो दूसरी लाइन है उसकी बना देते हैं। अब इसने दूसरी कंडीशन क्या दी है, अभी 3 साल बाद आफ्ताब 3 गुना रह जाएगा, तो 3 साल बाद। अब इसका मतलब तो होता है पहले, इसका मतलब क्या होता है बाद, ठीक है। तो 3 साल बाद ये तो हो जाएगा x प्लस 3, मतलब वो अगर 35 का तो 3 साल बाद 38 का, ये 3 साल बाद इतने की हो जाएगी। अब इसने बोला है 3 गुना रह जाएगा, मतलब अब भी ये 3 गुना बड़ा यही है ना, आफ्ताब फादर है, तो इनको इक्वल पुट करने के लिए क्या करेंगे, डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इसको बच्चों क्या कर लेते हैं, 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा और आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 3y प्लस का 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3y प्लस 6। बच्चों ये अपने को क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई दो, कौन सी, एल्जेब्रिक। किस फॉर्म में मिली है ये, एल्जेब्रिक की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जो सिचुएशन दे रखी है उससे अपने को एल्जेब्रिकली सिचुएशन फॉर्म बनानी है। अब क्या करना है अगला बच्चों, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किस रूप में करना है, ग्राफिक के रूप, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बच्चों यहाँ पर देखो ये x y, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन आपकी, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है, 2 वेरिएबल है, मतलब अपने चैप्टर के हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर भी पावर 1 है, वेरिएबल 2 है, तो इसका मतलब ये भी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बच्चों इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो अपने को क्या करना है, इनमें से कोई एक इक्वेशन लो पहले, जैसे ऊपर वाली ले लेते हैं प्लस का 7y, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ छोटा सा, ये x ये y बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर अपने को वैल्यू पुट करनी है कोई न कोई y की जगह, ऐसी वैल्यू पुट करना है कि वो x की वैल्यू के लगभग नज़दीक ही आए। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है बच्चों 6, अगर y की जगह मैं 6 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं y की जगह 6 पुट करूं तो -42 और प्लस 42 मतलब 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, y की जगह 6 पुट किया था, तो x की वैल्यू कितनी मिली थी मेरे को, -42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों ऐसी एक वैल्यू और लेके चलो, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है बच्चों y की जगह 7 पुट कर दिया, तो 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर 49, तो यहाँ पर बच्चों अगर मैंने 7 पुट किया है तो यहाँ पर क्या मिला है अपने को, प्लस का 7, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब अपने को यहाँ पर है ना, चाहे x की जगह पुट करो या y की जगह पुट करो, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि अपने को लगभग है ना नज़दीक वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ सपोज करो 0, तो यहाँ पर -42 आ जाती है, तो वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता। तो ये बच्चों अपनी तर्क क्षमता के ऊपर होता है भी यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि उसके लगभग नज़दीक आ जाए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब जैसे सेकेंड इक्वेशन है, उसके लिए भी एक ऐसा ही बुक्स बनाओ, 3y प्लस 6 बना लिया। बच्चों 2 वैल्यूज की जरूरत होती है, ठीक है। 3 बनाओ तो और बढ़िया बात है, लेकिन 2 से काम अपना चल जाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज करो क्या वैल्यू पुट करें बच्चों, अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0, y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 0, तो y की जगह 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा 6 ही आएगा ना। देखो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ये 0 बन गया, ये 6 हो गया। अगर 1 पुट करेंगे तो बच्चों ये 9 हो जाएगा, तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये -3 प्लस 3, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस पुट करता हूँ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 मीन्स 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बच्चों अपने को ये क्या मिल गए, बॉक्स टाइप मिल गए कुछ। अब इनकी मदद से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को
जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इक्वेशंस है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो आपके पास आपको क्या लेना है, ग्राफ लेना है। और ग्राफ के अंदर बच्चों ऐसे है ना, ये एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस वाली, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, सेम डिफरेंस लेके, आप चाहे वो कितना ही लो, आपकी मर्जी है, 10th क्लास के अंदर इतना तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 7 8 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो 7 8 लेते हैं मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यूज किसकी होती हैं, ये एक्स एक्सिस में प्लस की होती है, एक्स एक्सिस में माइनस की, ये वाई एक्सिस में माइनस की। तो ऐसे ही यहाँ पर -1 -2, ये तो बच्चों आप जानते ही होंगे, 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो, 9th क्लास के अंदर भी ये चीज़ें तो ऐसे सेम डिफरेंस लेके आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ के ऊपर नंबर लेने हैं। अब पहले तो इसकी है ना जो ऊपर वाली इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसका बॉक्स कौन सा बना है, ये वाला बना है ना, तो इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x की वैल्यू लेनी है 0 और y की वैल्यू लेनी है 6। देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, x की वैल्यू 0 तो यहीं पे है। y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू लेनी है 6, और कितनी, प्लस की 6, तो यहाँ पर होगी ना y की वैल्यू प्लस की 6, तो इसको आप ऐसे मार्क कर देना। फिर x भी 7 होना चाहिए, y भी 7। अब देखो x का 7 यहाँ पर है ना, और y का 7 होगा यहाँ पर। अब क्या करोगे आप, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिले उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर देना, और इन दोनों पॉइंटों को आप क्या करोगे बच्चों, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। कर दिया, तो बच्चों ये वाली जो लाइन होगी ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, x = -42 + 7y को। अब वो एक काम, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन बचती है जिसका बॉक्स ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। x की वैल्यू कितनी लेनी है 6, y की कितनी है 0, तो y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर होती है, और दूसरे में x लेना है 3 और y लेना है -1। अब y -1 यहाँ पर है और x 3 यहाँ पर है, तो इनको है ना इस प्रकार से करें, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे इंडिकेट कर देना और इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देना। तो बच्चों ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये क्या आएगी, x = 3y + 6। तो बच्चों इस प्रकार से अपने को है ना ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका 3.1 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है।